brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो समाज के अंदर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वक्फ का फायदा जहां गरीब के लिए, वक्फ क्यों करते हैं? क्योंकि इससे गरीब का फायदा हो। करोड़ों लोगों की राय ली, 16 घंटे चर्चा हुई है राज्यसभा लोकसभा मिलाकर, सेकंड लार्जेस्ट चर्चा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा। देखिए, वक्फ के खिलाफ वो बिना समझे इस तरह का ऐलान कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। कह रहे हैं कि साहब इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों आ गए। आप ये बताइए कि कोई मस्जिद की कमेटी बनेगी, दरगाह की कमेटी बनेगी, कब्रिस्तान की कमेटी बनेगी, उसमें कोई नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। आइए बात करते हैं, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन साहब हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से शाहनवाज साहब वक्फ को लेके विपक्ष लामबंद है, जम्मू कश्मीर विधानसभा हो या जिस तरह से मुर्शिदाबाद में भी वायलेंस हो रहा है, आगजनी हुई है, किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं? कहा जा रहा है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है ये। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है ये मुसलमानों के हित में है। ये गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके हित में है। यही बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही है। लेकिन जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो समाज के अंदर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वक्फ का फायदा जहां गरीब के लिए, वक्फ क्यों करते हैं? क्योंकि इससे गरीब का फायदा हो, जो यतीम बच्चे हैं उनका फायदा हो, जो बेवा विधवा हैं उनका फायदा हो। लेकिन इसका फायदा कुछ अमीर मुसलमान उठा रहे थे और वक्फ की जायदाद को खुर्द-बुर्द कर रहे थे। ये जो एक्ट आया है, इससे न दरगाह जाएगी, न मस्जिद जाएगी, न इससे कब्रिस्तान जाएगा, न खानका जाएगा। ये सब लोगों के हित में है, ये गरीब मुसलमानों के हित में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, सपा, उसके अंदर आरजेडी, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये जितनी पार्टियां हैं ये सब मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं। जमायतुल उलमा हिंद जैसे जो संगठन है, जो कांग्रेस के बहुत से लोग उसके राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, वो लोग मुसलमानों को सिर्फ भड़का रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे हैं। अभी खरगे साहब का बयान आया है अहमदाबाद से कि वक्फ को लेके आधी रात को बिल जबरदस्ती इस तरीके से बुलडोज किया गया सरकार द्वारा। विपक्ष के नेता, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनका माइक हटा दिया जाता है, मनमानी चल रही है सरकार की। नहीं, क्या कह रहे हैं खरगे साहब? अगर बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्री और सब लोग रात में जग कर भी मुस्लिम भाइयों के लिए एक अच्छा कानून बना रहे हैं, तो इसको अप्रिशिएट करने की जगह ये कहना चाहिए कि रात में बिल पास कर रहे हैं। अरे, रात में जाग कर गरीब मुसलमानों के हक में एक अच्छा बिल बनाया, लेकिन इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की जा रही। और खड़गे साहब ये क्या बयान दे रहे हैं? ये तो अच्छा काम किया सरकार ने, इस पर करोड़ों लोगों की राय ली, 16 घंटे चर्चा हुई है राज्यसभा लोकसभा मिलाकर, सेकंड लार्जेस्ट चर्चा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा। लेकिन एक काम कांग्रेस का बन गया है कि वो मुसलमानों को भड़काना चाहती है, देश का माहौल खराब करना चाहती है। यही काम टीएमसी कर रही है। मुर्शिदाबाद में जो भी दंगा फसाद हुआ है उसके पीछे टीएमसी है, टीएमसी के लोग, टीएमसी की पुलिस, सारा झगड़ा फसाद उन्हीं का, ताकि पूरे मुल्क का माहौल खराब किया जाए। इसी तरह जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी रोज ड्रामा कर रहे हैं। भाई, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का ये मामला नहीं है, ये कानून बन चुका, पास हो चुका, लागू हो चुका। लेकिन कई धार्मिक संगठन, चाहे वो इस्लामिक संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने भी ऐलान कर दिया है कि देशव्यापी जो आंदोलन होगा पूरा वक्फ के खिलाफ। देखिए, वक्फ के खिलाफ वो बिना समझे इस तरह का ऐलान कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। कह रहे हैं कि साहब इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों आ गए। आप ये बताइए कि कोई मस्जिद की कमेटी बनेगी, दरगाह की कमेटी बनेगी, कब्रिस्तान की कमेटी बनेगी, उसमें कोई नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। स्टैट्यूटरी बॉडी है वक्फ, उसके अंदर अगर 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे, इस पर इतना बड़ा हंगामा क्यों बर्पा हो रहा है? इसलिए मेरा मुस्लिम भाइयों से आज तक के जरिए अपील है कि आप किसी के जज्बाती नारों में ना आए, किसी के भड़काने में ना आए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट गरीब मुसलमानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 1 इंच जमीन भी कोई सरकार छीनने वाली नहीं। इस तमाम सियासत के बीच
जेडीयू के अशोक चौधरी साहब का बयान आया है कि किसी और नेता की औकात नहीं है कि बीजेपी के साथ रह के इस तरह से मुसलमानों की रक्षा करे। नीतीश कुमार के लिए वो कह रहे हैं, तो क्या ये माने कि बीजेपी मुसलमानों की रक्षा करती नहीं है या उनके खिलाफ है, जिस तरह से वो खुद एक बड़े पद पे, जिम्मेदार पद पर है? नहीं, बीजेपी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करने वाली पार्टी। हम तो सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं। हमने कभी किसी को छोड़कर नहीं काम किया है। देश के मुसलमानों की भी को हमने वोट बैंक की तरह नहीं देखा है। हिंदू और मुसलमान को एक निगाह से देखने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुस्लिम समाज को अलग नजरिए से नहीं देखा है। जो इस मिट्टी से प्यार करेगा, जो देश से प्यार करेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा, जो मादरे वतन जिंदाबाद कहेगा, हम उसको गले लगाते हैं, पलकों पर बैठाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी है जिसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहना सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर काम करते हैं और हम सबकी चिंता करते हैं। जम्मू कश्मीर अभी आज तक पर भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आपने कहा विधानसभा में जिस तरह से हंगामा चल रहा है, पूरी असेंबली को बिल्कुल एक तरीके से अस्त व्यस्त किया हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर में आज तीसरे दिन भी जिस तरह से वहां पे हंगामा बर्पा किया जा रहा है, ये सब कांग्रेस और वहां जो बीजेपी विरोधी लोग हैं उनको लगता है पार्लियामेंट में तो ये कुछ कर नहीं पाए तो कहां दिखाएं। तो ये दिखावा करने के लिए जम्मू कश्मीर में ड्रामा कर रहे हैं। इनको इस तरह का ड्रामा बंद करना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट गरीब मुसलमानों के हित में है, इसमें कोई मुसलमान का अहित होने वाला नहीं। शाहनवाज हुसैन अपनी बात रखते हुए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली।